आई एम सॉरी, मेरी वजह से सारी रात तुम्हें भी बेआराम होना पड़ा। कैसी बातें कर रहे हो उसकी? अब ऐसे वक्त पे मैं आराम से घर पे तो नहीं बैठूंगी ना। वैसे भी तुम्हारा दुख सुख एक ही है, जो भी तुम्हें परेशानी है उसमें मैं तुम्हारी हमरा खड़ी हूँ। थैंक यू, तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। तो मेरी परेशानी छोड़ो, अभी तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी जरूरत है। मुझे बुटीक पे बताओ तो मैं खुद ही हॉस्पिटल आ जाऊँ। नहीं, तुम्हें वहाँ खुद से आने की जरूरत नहीं है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। थोड़ी देर घर आके आराम नहीं करोगे? सारी जिंदगी आराम ही तो किया, अब तो मौका मिला पापा की खिदमत करने का। जरूर करो, ताकि तुम्हें इस तरह जिम्मेदार देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो, कुछ ही दिनों में बस घर चले जाओगे। मुश्किल वक्त गुजर गया, बस थोड़ी सी परेशानी है, वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुदेश? सुदेश, वो भी तो इधर ही था। बहुत भाग दौड़ की उसने तुम्हारे लिए। अभी बस घर गया थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी को छोड़ने। ओह रिलैक्स, अभी कोई फालतू बात नहीं सोचनी, ऑलराइट? वैसे भी उसकी हमें बहुत जरूरत है, अभी इकलौता बेटा है हमारा। थोड़ी देर के लिए तो बीवी को बर्दाश्त करना होगा ना। ओके ओके, बस टेंशन नहीं लेनी, ऑलराइट? टेंशन नहीं लेनी। आप अभी तक यहीं हो? घर नहीं गई? स्वदेश, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा घर जाने को। सजल को मैंने भेज दिया था। ये तो गलत बात है। देखिए, डैड की अच्छी तरीके से यहाँ पे केयर हो रही है, आप घर जाएं। आप अभी उठे फौरन और घर जाएं ड्राइवर के साथ, मैं हूँ यहाँ पे। घर जाके आप खाना खाएंगी और आराम करेंगी। अच्छा सुनो, अगर तुम अपने डैड से मिलने जाओ ना तो सुनाह की बात ना करना। मैंने थोड़ी सी बात छेड़ दी थी तो बहुत गुस्सा चढ़ गया था। अभी उनको गुस्सा नहीं चढ़ सकता। आपको तो उनसे इस हालत में ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। आई नो, मुझे बस बाद में ख्याल आया। पर एनीवे, तुम सुनाह की बात ना करना। नहीं करूँगा, मैं वो पहले वाला सुदेश नहीं रहा, थोड़ा सा समझदार हो गया। वो तो मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, बिल्कुल बदल गई हो। अच्छा, फिर इसी बात पे चले, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के चले चले उठे, आइए आइए।